क्वेश्चन में फोर्स का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इस एक्सप्रेशन को देख करके आप समझ पा रहे होगे कि फोर्स यहाँ कांस्टेंट नहीं है। मीन्स हमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं निकालना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करना है। अभी भी जो नहीं समझ आया तो y की वैल्यू देखो पहले 0 है और बाद में 1 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पहले 0 रख लो तो कितना आएगा, दैट टाइम f विल कम आउट टू बी 20 देन प्लस 10y। y की वैल्यू 0 लेकर के चलनी है तो ये आ जाएगा 20 एंड देन 0, दैट विल बी 20। फोर्स यू कैन से दैट y बराबर 0 पे 20 के बराबर है और y बराबर 1 पे कितना है, इसके लिए आप इस y का स्थान पर 1 रख करके देख लो तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये समझ में आ गया है हमें कि जो फोर्स का वेरिएशन है वो 20 न्यूटन से 10 न्यूटन है और जो y का वेरिएशन है वो 0 से 1 है। तो यहाँ पर मैंने तुरंत क्विकली एक ग्राफ बना दिया है। यहाँ y एक्सिस पे और x एक्सिस पे अगर हम बात करें तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। y एक्सिस पे फोर्स लिया मैंने न्यूटन में लिया एंड x एक्सिस पे y लिया मीटर में लिया और y की जो वैल्यू है वो पहले तो 0 है, y बराबर ये 0 हो गया और इसके बाद में y बराबर कुछ देर के बाद में 1 हो जाएगा। जब y की वैल्यू 0 है तब फोर्स की वैल्यू 20 है तो मैंने यहाँ 20 ले लिया है। इसके बाद जब y की वैल्यू 1 है तब f की वैल्यू 30 है तो f की वैल्यू 30 थोड़ा ऊपर ही कहीं आएगी। ये चूँकि 20 है तो फिर यहाँ इसके ऊपर कहीं मान के चलते हैं हम कि 30 आएगा, तो ये आपका 30 हो गया। अब इसके बाद में आप फोर्स का वेरिएशन यहाँ से यहाँ तक ले आओ, 20 न्यूटन से 30 न्यूटन ले आओ। ये मैंने ग्राफ बना लिया। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते थे और करते ही भी सारे लोग उसी की हेल्प से हैं, लेकिन जब कूदना ही है तो फिर आप बड़ा कोई हथियार लेके कूदो, क्योंकि डरना तो इंटीग्रेशन से भी है और डरना ग्राफ से भी है। तो ग्राफ ही क्यों न कर लिया जाए, बेहतर होगा। यहाँ ग्राफ का प्रयोग करना लाजमी था। रीज़न बीइंग की जो आपका ग्राफ बनेगा वो बहुत सुंदर सा बनेगा, क्योंकि y की पावर 2, 3, 4 ऐसा कुछ है नहीं, y की पावर 1 है। ग्राफ विल बी लीनियर एंड लीनियर के बारे में जो ट्रीटमेंट है हम बहुत आसानी से विदाउट इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। तो कम से कम इंटीग्रेशन को अवॉइड करने का मैंने यहाँ कोशिश किया है, इसलिए ग्राफिकल अप्रोच ले लिया। अब हम यहाँ पे जो एरिया शेडेड किए हैं वो निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नियम होता है कि जब भी हमें वर्क निकालना हो तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होता है ऑलरेडी अगर बना है तो, नहीं तो बना लेते हैं और फिर उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस एरिया को निकालें। ये जो एरिया है ये एक ट्रिपेजियम है और ट्रिपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड फिर इसके बाद में डी हियर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू साइड्स। तो यहाँ पे जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनके नाम लिख दिए जाएं। ए बी सी डी में अगर हम बात करें तो जो ए डी है वो और जो बी सी है वो आपस में पैरेलल हैं, इनकी ही वैल्यू निकाल करके इन्हें जोड़ दो। ए डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए ए पर देखो कितना है और डी पर देखो कितना है। किस चीज़ का वैल्यू देखना है, एफ का वैल्यू देखना है, फोर्स का वैल्यू देखना है। तो ए पर अगर हम बात करें तो आपका जो कोऑर्डिनेट है एफ की जो वैल्यू है ग्राफ में नहीं देखना है, ए पॉइंट पर देखना है कि एफ कितना है। वहाँ पॉइंट ए पर y भी 0 है, फोर्स भी 0 है, तो पॉइंट ए पर f की वैल्यू 0 है और पॉइंट डी पर f की वैल्यू 20 है। ए डी निकालने के लिए 20 में 0 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 0 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम BC की बात करें तो यहाँ और यहाँ y कोऑर्डिनेट देखेंगे। y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट B अगर हम बात करें तो 0 है। पॉइंट C जो बात करें तो ये लिखा है 30 है। 30 में से 0 माइनस करेंगे तो 30 माइनस 0 30 आ जाएगा। ना इसकी बात करें सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक है 30 एक है 20, दोनों को जोड़ दीजिए तो 50 आ जाएगा। ना इसकी बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो ये इनके बीच की दूरी है। आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब आपको मोशन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ने की बहुत अच्छे से नीड है, क्योंकि वहाँ आपने इस प्रकार के ट्रीटमेंट टू मेनी टाइम्स किए होंगे। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी 1 है, तो 1 में से 0 घटाया जाएगा, 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम उसे रख देंगे।
अब क्या है, कुछ नहीं है, बस सरल कर लेना है। तो आप सरल कर ही लो। 50/2 25 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर।